आज से 200 साल पहले एक दिव्य आत्मा का जन्म टंकारा में हुआ था। नाम था दयानंद। अंधकार का काल था। कुरीतियां, अंधविश्वास में भारत सोया था। कभी विश्व गुरु रहा भारत, वेद के बिन अधूरा था। ईश्वर की अपार कृपा हुई। दयानंद ने पुनः संसार में वेद को प्रकाशित किया। महिला, दलित, पिछड़ों को ऊपर उठाया। जो हमारे अपने भाई छोड़कर जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया। जाने क्या क्या किया। खुद जहर पिया, हमें अमृत पिलाया। सोचता हूं अगर दयानंद इस धरती पर ना आते तो क्या क्या होता। क्या क्या बताऊं आपको। जिन बच्चों को भारत के कल का निर्माण करना है वे ही बताएंगे। उन्हीं से सुनिए। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी। विश्व सारे में गूंज रही तेरी शिक्षा मुँह जुबानी, तेरी शिक्षा मुँह जुबानी। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ना होते तो आर्य समाज बनाता कौन? दलित को गले लगाता कौन? विधवा विवाह कराता कौन? स्वामी दयानंद ना होते तो आर्य समाज बनाता कौन? दलित को गले लगाता कौन? विधवा विवाह कराता कौन? हिंदी को सिखलाता कौन? नमस्ते कहलाता कौन? वेद का मार्ग बताता कौन? सब तो जाते रूठ रूठ कर वापस घर पर लाता कौन? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। देश था मेरा, धरती मेरी, महारानी कहती माँ तेरी। स्वदेशी बात को कहता कौन? सब कुछ सहते हो कर वो। अंग्रेजों ने स्कूल थे खोले अपने नौकर बनाने को। उनकी पाठशाला थी केवल बड़ों के बच्चे पढ़ाने को। सबको पढ़ाने की खातिर बोलो गुरुकुल खुलवाता कौन? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी। विश्व सारे में गूंज रही तेरी शिक्षा मुँह जुबानी, तेरी शिक्षा मुँह जुबानी। स्वामी दयानंद, 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 स्वामी दयानंद। आप जानते ही हैं हम सदियों से गुलाम थे। तब ये बताने वाला दयानंद ही था कि आर्यव्रत देश भारत तुम्हारा ही था। इस पर स्वदेशी शासन होना चाहिए। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य है वह ही सर्वोपरि व उत्तम है। उनके सत्यार्थ प्रकाश में लिखे इस वाक्य से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। हजारों हजार संख्या में महर्षि के शिष्य आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अन्याय का बदला भी लिया, अपना बलिदान भी दिया, जेलों में गए, पीड़ाएं भी सही, घर भी छोड़ा, पर भारत आजाद कराकर छोड़ा। दयानंद और उनके शिष्यों की संख्या एक नहीं, दो चार नहीं। आज दयानंद जी के साथ उनको भी स्मरण कर लें।
याद कर लें। एक नहीं दो चार नहीं लाखों हैं वीर खजाने में। एक नहीं दो चार नहीं लाखों हैं वीर खजाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में। आजादी के तराने हैं वीर दयानंद के। आजादी के तराने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। महर्षि दयानंद ने ही हमें बताया, हमारी संस्कृति 2 अरब वर्ष पुरानी है। वेद में लिखा, अहम भूमिम अद्दाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों को दी। ये सुन हमारा स्वाभिमान जागा। हम बाहर से नहीं आए, यही है हमारा देश, यही है हमारी माटी। धन्य दयानंद जिन्होंने हमारा इतिहास बताया। तुम ना बताते तो हम कभी ना जान पाते। पर आओ आज फिर से बच्चों से सुने हमारा इतिहास, प्यारा इतिहास, और ऐसा ही कल हमें बनाना है। हम आज हैं हमारा इतिहास है पुराना। हम आज हैं हमारा इतिहास है पुराना। सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना है। सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। हम आज हैं हमारा इतिहास है पुराना। सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। हम आते हैं, हम आते हैं, हम आते हैं। प्रातः समन में हमने विज्ञान वेद पाया, जिसकी विभा प्रभा से संसार जगमगाया। शोभा है विश्व की हम, शोभा है विश्व की हम देव के दुलारे। शोभा है विश्व की हम देव के दुलारे। वसु है वसुंधरा के हम हैं गगन के तारे। हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे हैं। जीवन की जान है हम गान हैं सुमन के। कवि की रश्मियां हैं हम प्राण हैं पवन के। जीवन की जान है हम गान हैं सुमन के। कवि की रश्मियां हैं हम प्राण हैं पवन के। ऊपर सदा हमारा, ऊपर सदा हमारा शासन सुजग भूमा। ऊपर सदा हमारा शासन सुजग भूमा। हम भी रहे सदा से इस भूमि के ब्रह्मा। हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे हैं। संसार को हमारा गौरव गुमान भाया। धर्म सब
सभ्यता का हमसे बिता न पाया, अपने अतीत को हम अब वर्तमान कर दे, अपने अतीत को हम अब वर्तमान कर दे। अपनी दया से जग में आनंद ज्ञान भर दे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इतिहास तो हमारा उज्जवल था, अब भविष्य का विचार जरूरी है। आज आपसे कुछ चिंताओं को साझा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय की समस्याओं को समझा था। हमें आज की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करना होगा, कहीं ये भविष्य के लिए विनाशकारी ना बन जाए। अस्तित्व की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में हम तेजी से जो बदलाव देख रहे हैं, उनके परिणामों को समझना होगा। परिवार देश और समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका संगठित होना, सुगठित होना और मजबूत होना बेहद आवश्यक है। सामूहिक परिवारों की परंपरा वाला यह देश एकाकी परिवार की ओर बढ़ता गया और अब हम एकाकी परिवार से एकल व्यक्ति की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं। इसलिए आज परिवारों को मजबूत करना, आपसी रिश्तों को मजबूत करना, परिवारों के आपसी संबंधों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि सब लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभा सकें। आज आह्वान है आपसे, जो रिश्ते हमारे समाज की नींव थे, जो रिश्ते हमारे परिवार की नींव थे, जो रिश्ते हमारी मजबूती की नींव थे, उन रिश्तों को बचाइए। आज कुछ विनाशकारी सोच के लोग नो चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड फ्री फैमिली जैसे स्लोगन देकर हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं, इस षड्यंत्र को पहचानना होगा। सिकुड़ रहे परिवार हमारे, कैसे इन्हें फैलाएं हम। सिकुड़ रहे परिवार हमारे, कैसे इन्हें फैलाएं हम। परिवार के अंदर कैसे प्रेम का पुष्प खिलाएं हम। बच्चों के संग आओ अपना खुशहाल परिवार करें। बिन बालक परिवार है कैसा, इस पर सोच विचार करें। इस पर सोच विचार करें। रिश्ते बचाने का अब नया अभियान चाहिए। रिश्ते बचाइए, परिवार मजबूत बनाइए। रिश्ते बचाइए, परिवार मजबूत बनाइए। आपने देखा रिश्ते बचाना क्यों जरूरी है? हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर है। रिश्तों का मतलब पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता। ये रिश्ते ही तो हमारे बंधन हैं, जिनके कारण हम इस संसार में जीने की इच्छा रखते हैं। अगर ये रिश्ते ही समाप्त होंगे तो कैसी होगी ये दुनिया? एक और समस्या है हमारे यहाँ, जातिवाद, ऊंच नीच और कुरीतियों के नाम पर एक वर्ग लंबे समय तक वंचित रखा गया और परिणाम कुछ लोग उन्हें हमारे देश की सांस्कृतिक मुख्यधारा से अलग करने का अलग अलग तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र कहीं हमें कमजोर ना कर दे, इसलिए आज हम सबको अपने से निर्बल व्यक्ति को ऊपर उठाकर अपने गले लगाने का संकल्प लेना होगा। तभी हमारा देश बन पाएगा महान, तभी हमारा देश बनेगा और मजबूत। ऊंच नीच के भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको गले लगाना है। निर्बल को गले लगाएंगे तो वो भी प्यार लुटाएंगे। तोड़ के हमसे रिश्ता तो वो क्यों फिर बाहर जाएंगे। क्यों फिर बाहर जाएंगे, क्यों फिर बाहर जाएंगे। भेदभाव को भूल के रिश्ता महान चाहिए। गले लगाइए, दूरी मिटाइए, गले लगाइए,
दूरी मिटाइए। चलो अब हमारे रिश्ते भी बच गए और हमने एक दूसरे को गले लगाकर समाज को संगठित भी कर लिया। किंतु एक और समस्या विकराल रूप लेकर सामने खड़ी है, स्वास्थ्य की समस्या। हमारा देश कृषि प्रधान है। न जाने किस कारण से, किन भूलों से हमारी कृषि रासायनिक खेती बन गई और हमारी मजबूरी सी बन गई। उस खेती से उपजने वाला अन्न कहीं ना कहीं हमें रोगों की ओर ले जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जमीन बंजर होने की ओर चल रही है और जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इसका समाधान है प्राकृतिक कृषि, जो हमारे देश की वास्तविक पहचान थी। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो प्राकृतिक कृषि अपनाएं और स्वयं को भी और इस देश को भी समृद्धि की ओर ले जाएं। अगर हम भी प्राकृतिक कृषि उत्पादों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही भारत बनेगा और महान। देश है मेरा, धरती मेरी, जल से ही तो जीवन है। देश है मेरा, धरती मेरी, जल से ही तो जीवन है। रासायनिक खेती बढ़ाए रोग, यदि होगी प्राकृतिक खेती चारों ओर, तभी तो होगी नई सुबह की नई भोर। निश्चय करे सारे मिलकर, प्राकृतिक कृषि अपनाना है। जल जीवन धरती माता को फिर से हमें बचाना है, फिर से हमें बचाना है। भारत देश फिर से कृषि प्रधान चाहिए। प्राकृतिक कृषि अपनाइए, जल जमीन जीवन बचाइए। प्राकृतिक कृषि अपनाइए, जल जमीन जीवन बचाइए। और अंत में एक बहुत बड़ी समस्या किसी न किसी रूप में भविष्य को कमजोर कर रही है और वो है नशे की समस्या। कुछ ताकतें हैं जो देश के उज्जवल भविष्य को देखना नहीं चाहती। मानवीय कमजोरी का लाभ उठाकर हमारे नौजवानों में, हमारी युवा पीढ़ी में किसी न किसी रूप में नशा फैलाती हैं, ताकि एक तरफ उनका व्यापार बढ़े, दूसरी तरफ हमें कमजोर करने की साजिश भी पूरी हो सके। इसलिए आओ आज के इस दिवस पर हम एक आह्वान करें कि देश को नशा मुक्त बनाना है, देश का यौवन बचाना है, ताकि हमारे देश का एक एक नौजवान दुनिया के युवाओं के सामने एक शानदार मिसाल बन सके। नशा है साजिश विदेशियों की, हमें गुलाम बनाने की, हमें समाप्त करने की, अपना व्यापार फैलाने की। मिटा सके ना हमको तो वो तोपों से, तलवारों से, लेकिन हम तो खत्म हो रहे खुद अपने किरदारों से। खुद अपने किरदारों से, खुद अपने किरदारों से। नशा मुक्त भारत का नौजवान चाहिए। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। अगर हम इन समस्याओं को समझ सके, इनके खिलाफ जन जागृति पैदा कर सके, ऋषि दयानंद का जो देश को महान बनाने का संकल्प था, आर्य समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था, अवश्य पूरा हो सकेगा। आओ महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज आर्य समाज के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर संकल्प लें। देश कमजोर नहीं होने देंगे, राष्ट्र कमजोर नहीं होने देंगे। विश्व गुरु था भारत, विश्व गुरु ही बनेगा भारत, और हम सब मिलकर आओ ये भारत ले चलें शिखर की ओर।